ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का सप्तम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। कर्म वासना लीला, जिसमें 3 प्रकार की वासनाएं बताई गई हैं। अशुभ वासना, शुभ वासना और मिश्रित वासना। अशुभ वासना मतलब असुर, असुरों की जो होती है वह अशुभ वासना है। तो इसमें हिरण्यकशिपु का ही वर्णन किया गया है इस प्रकरण में। तो उसमें हमारा जो है 4था अध्याय चल रहा है सप्तम स्कंध में। और यहाँ पर बताया कि जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु को, तो उसने जो है सभी जितने भी देवता थे, जितना भी ब्रह्मांड के सारे लोगों को अपने वश में कर लिया और इंद्र के सिंहासन पे विराजमान हो गया। अत्यंत इंद्र के समान उसका ऐश्वर्य हो गया। उसको किसी भी देवता की भी आवश्यकता नहीं थी, इतना योग बल था उसके अंदर। सभी देवताओं की जो शक्ति थी उसके पास जो है उपलब्ध थी। केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों को देवताओं को छोड़कर सभी देवता उसकी सेवा में लगे रहते थे। नारद जी कहते हैं कि मैं भी जो है उसके सामने, हम सभी लोग उसके सामने गान किया करते थे, विश्वावसु तुम्बुरु गंधर्व सिद्ध इत्यादि। तो जो चाहता था अन्न पृथ्वी वो उसको दे देती थी। आकाश अनेक प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम दिखाता था उसको, और इस प्रकार वो सब स्वच्छंद उपभोग करने लगा विषयों का। लेकिन क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता था, इसलिए उसको जीवन में संतुष्टि नहीं मिली। तब जितने भी कठोर शासन से सारे लोग घबरा गए, तो लोकपाल जो थे वो भगवान की शरण में गए और वहां पर फिर भगवान की उन्होंने जो है स्तुति की और भगवान का ध्यान किया। खाना पीना सब छोड़कर भगवान की आराधना की। 23वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए थे। अब हम 24वां श्लोक श्रवण करते हैं। कह रहे हैं, तेषाम अविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निस्वना सन्नादयन्ति ककुभः साधुनाम भयंकरी। तेषाम माने उनके पास फिर अरूपा मेघनी, बिना रूप के ही जो मेघ गंभीर, मेघ के समान गंभीर, स्वना माने ध्वनि, साधु नाम सत्पुरुषों को, और अभयंकरी अभयदायिनी वाणी, ककुभ माने दिशाओं को, सन्नादयंती गुंजायमान करती हुई, आवी अभूत प्रकट हुई। इस प्रकार से जब उन्होंने इंद्रियों का संयम करके मन को समाहित करके और भगवान की आराधना की, तो एक गंभीर वाणी, आकाशवाणी उन्हें सुनाई दी। दिशाएं जो हैं सब गूंज उठी उससे, उस ध्वनि से। और ये जो ध्वनि थी कैसी थी? साधुओं को अभय देने वाली। और उस वाणी ने ये कहा,
25वें श्लोक में कह रहे हैं, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वह मद्दर्शनम हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। मां भैष्ट का मतलब है कि डरो मत। विबुध श्रेष्ठा, हे श्रेष्ठ देवताओं तुम डरो मत। वह सर्वेशाम, तुम सब लोगों का भद्रम अस्तु, कल्याण हो। ही माने क्योंकि मत दर्शनम, मेरा दर्शन भूतानाम सर्वेश्य उपपत्तये, प्राणियों के संपूर्ण कल्याण को प्रदान करने वाला है। उस वाणी ने ये कहा कि मेरा जो दर्शन है वो सब प्रकार के कल्याण को देने वाला है। तो यहां पर कहते हैं, देखिए भगवान वहां पर प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रकट नहीं हुए, उनकी वाणी प्रकट हुई। लेकिन यहां कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मत दर्शनम, जैसे मेरा दर्शन हो गया हो। क्योंकि भगवान की वाणी, भगवान का गुण, भगवान का धाम और भगवान की लीलाएं वो सब एक हैं, अभिन्न हैं। इसीलिए मत दर्शनम का मतलब यही है यहां पर कि सब कुछ एक ही है, भगवान की वाणी भी। इस प्रकार से उनको सांत्वना दी भगवान उस गंभीर आकाशवाणी ने। और आगे अब 26वें श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञातमे तस्य दौरात्म्यम दयितयापसदस्य च तस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत प्रतीक्षत। देखिए भगवान अब क्या कह रहे हैं कि तुम लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है। भगवान केवल देवताओं की रक्षा के लिए जो है जन्म नहीं लेते, इस बात से यहां बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। कह रहे हैं, इति में निश्चिता मति, मेरा निश्चित मत है कि मर्त्य यथा, जैसे कि ये इति में नहीं, ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम दैत्यापदस्य च, यहां गलत हो गया है। ये जो है हमारा 26वां श्लोक है ना। हाँ, तो यहां पर कह रहे हैं एतस्य माने इस, दैतेत अपदस्य, जो दुष्ट है, अपसदस्य, सदस्य उसे कहा जाता है जो सभा का मेंबर होता है, और सभा सभ्य लोगों की होती है। तो ये जो असभ्य है, जो ये दुष्ट है, ऐसा दैत्य की दौरात्म्यम ज्ञातम, मैं इसकी दुष्टता को जानता हूं। तस्य शांतिम करिष्यामि, मैं इसकी शांति करूंगा, इसका जो उपद्रव है उसको शांत करूंगा। लेकिन तावत कालम प्रतीक्षत, उस समय तक आप प्रतीक्षा करो। अब भगवान 27वें श्लोक में कह रहे हैं वो भविष्यवाणी, 27 और 28 में भविष्यवाणी है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। भगवान कह रहे हैं, यदा माने जब कोई देवताओं को, वेदों को, गायों को, ब्राह्मणों को और सत्पुरुषों को और धर्म को, च मयि तथा मुझसे, विद्वेष विशेष द्वेष करता है, स माने वह आशु निश्चित रूप से शीघ्र ही विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। भगवान का यह कहना है कि जो भी मुझसे द्वेष करता है, और गाय से, वेद से, ब्राह्मणों से, वैष्णवों से, धर्म के सिद्धांतों से। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा दुह्येत हनिष्येपि वरोर्जितम। निर्वैराय, शत्रुता से रहित, प्रशांताय, अत्यंत शांत, स्वसुताय, अपने पुत्र, महात्मने प्रह्लादाय, महात्मा प्रह्लाद से, यदा माने जब, ध्रुयेत, जब ये द्रोह करेगा, वरम अर्जितम अपि, तब वरदान के प्राप्त होने पर भी, अनिश्चय, मैं इसको मार डालूंगा। भगवान कह रहे हैं कि ये अपने पुत्र से, जो महात्मा होगा, जो शांत होगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा। तो यद्यपि इसको ब्रह्मा जी का वर मिला है, लेकिन तो भी मैं इसको नष्ट कर दूंगा। तो सबसे बड़ा जो पाप है, सबसे बड़ा जो अपराध है, वो है भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति। यदि किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाए तो वो इतना घातक है कि उसको कहा गया है वो प्रमत्त हाथी की भांति है। मतवाला हाथी वो क्या करता है कि उद्यान में घुसकर और तहस नहस कर देता है, सब कुछ जड़ को ही उखाड़ के फेंक देता है। तो वैष्णव अपराध हमारी भक्ति लता की जो बीज है, भक्ति लता की जो कोमल लता है भक्ति की, उसको केवल उखाड़ नहीं देता है, केवल उसको नष्ट नहीं करता, बल्कि उखाड़ देता है जड़ से। तो इस प्रकार से
हाथी की तरीके से उस अपराध की तुलना दी गई है। तो यदि हमारा किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो जाए तो हमारे सारे पुण्य जो है नष्ट हो जाते हैं, भक्ति भी हमारी नष्ट हो जाती है। क्योंकि अब देखिए, हिरण्यकशिपु देवताओं के कहने से नहीं आ रहे हैं भगवान। हिरण्यकशिपु के उपद्रव होने पर देवताओं के कहने पर नहीं आए भगवान। भगवान आए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। जो भक्त भगवान ने बताया है कैसा है आगे, अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषण, उसका कोई शत्रु नहीं होता, शांत होता है, साधुभूषण, साधुओं का भूषण है ऐसा भक्त। तो कह रहे हैं जब उसको एक अपराध करेगा तब इसका जो है अंत अवश्यम भावी है। इस प्रकार से तुम तब तक प्रतीक्षा करो। आगे अब कह रहे हैं नारद जी, नारदोवाच इत्युक्त्वा लोक गुरुणा तम प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरेचा सुरम हतम। नारद जी कहते हैं त्रिगुणा, तीनों लोकों के जो गुरु हैं भगवान के, इत्युक्त्वा ऐसे कहने पर, दिव औकसः स्वर्ग लोक के जो निवासी थे देवता लोग, तम प्रणम्य उनको प्रणाम करके लौट आए, न्यवर्तन्त च आसुरम हतम मेरिरे, और उन्होंने मान लिया कि अब ये हिरण्यकशिपु मारा ही गया समझो। भगवान ने इस प्रकार का जब आश्वासन दे दिया तो क्या उसमें कमी रह गई है। एक बार भगवान ने कह दिया बस इतना ही बहुत है, तो उन्होंने ऐसा मान लिया कि जैसे मान लो ये मर ही गया है। तो वहां पर भगवान जो है उनको उन्होंने प्रणाम किया, अर्थात उस दिशा को प्रणाम किया जहां से आकाशवाणी आ रही थी। तो भगवान की जो आवाज थी वही थी गंभीर वाणी भगवान की। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुतः प्रह्लादो अभून् महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। कैसे हैं अब प्रह्लाद जी, उनका गुण वर्णन किया जा रहा है नारद जी के द्वारा। नारद जी के तो शिष्य ही हैं, तो अपने शिष्य के गुणगान कर रहे हैं नारद जी। तस्य दैत्यवते, उस दैत्यराज के परम अद्भुत, चत्वारः पुत्र, 4 पुत्र थे, तेषाम उनमें भी गुणई माने अपने गुणों के द्वारा, महत उपासक जो महापुरुषों के भी उपासक हैं ऐसे, प्रह्लाद महान अभूत, प्रह्लाद जो है महापुरुष उत्पन्न हुए। तो जो हैं तो सबसे छोटे लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृत्तमः। बड़ी सुंदर बातें बताई हैं यहाँ पर 31वें श्लोक में। कैसे थे? ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के भक्त, शील संपन्न शीलवान, सत्यसंध जो प्रतिज्ञा कर ली सत्यव्रत, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाले, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को आत्मवत अपने समान समझने वाले, एक प्रिय सबके एकमात्र प्रिय, और सुहृतम अत्यंत हितैषी। यहां पर सुपरलेटिव है, सुहृद नहीं बोला, सुहृतम। तो इस प्रकार से जो है बड़े विशेष गुण है प्रह्लाद जी के। सबसे बड़ा गुण है प्रह्लाद जी का कि वो क्या सोचते हैं, शील, ब्रह्मण्य शील संपन्न, शील संपन्न है। शील का बड़े महिमा है। शील का मतलब है आचरण, हमारा आचरण हमारा कैसा है। तो शील का कभी भी जो है हमको वो नहीं छोड़ना चाहिए। अपना जो हमारा सद आचरण है, सदाचार है, उसको हमेशा 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 हम उसको आचरण करना चाहिए शील स्वभाव के द्वारा। तो कह रहे हैं कि उनके हृदय के अंदर जो है ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी। इतने शील संपन्न थे कि सब कुछ छोड़ सकते थे, राजपाट सब कुछ, लेकिन शील नहीं छोड़ते थे। तो शील की तो बड़ी महिमा महाभारत में भी गाई गई है। वहां पर एक शीलाध्याय नाम से एक चैप्टर ही है पूरा का पूरा। और सत्य प्रतिज्ञा थे, जितेंद्रिय थे, और सबको प्यार करते थे। और सबको प्यार करने वालों को ऐसा लगता था कि जैसे मानो वो उन्हीं के हों, अपना समझकर, बिल्कुल सबको सब अपना मानते थे इनको। आगे कहते हैं 32वें श्लोक में, दासवत नयतार्यांघ्री पितृवत दीनवत्सलः भातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरेषु ईश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो मान स्तंभ विवर्जितः। यहां कह रहे हैं कि दासवत सन्नतः आर्य अंघ्री, बड़ों के चरणों में, आर्य को बोलते हैं श्रेष्ठ पुरुष को,
तो जो बड़ों के चरणों में दासवत, दास के समान विनम्र थे। सन्नतः, नतः माने झुकना। पितृवत, पिता के समान दीन वत्सल है, दीनों पर वात्सल्य रखने वाले थे। सदृशे, जो बराबर वाले थे उनके प्रति। भ्रातवत, स्निग्ध, भाई के समान प्रेम करने वाले। गुरुषु, गुरु को ईश्वर भावन है, ईश्वर मानने वाले। विद्या, अर्थ, रूप, जन्म, चारों चीजें आ गई यहां पर। बल, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, जो कुंती जी की स्तुति में आया था। उन सब में जन्म से ही संपन्न होने वाले, आड्य माने संपन्न होने पर भी मान स्तंभ विवर्जित, ना तो किसी प्रकार का घमंड था और ना कोई अकड़ थी। स्तंभ माने अकड़, व्यक्ति के अंदर बड़ी अकड़ हो जाती है जब उसके पास कुछ भी आ जाती है। हेकड़ी, इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई अकड़ उनके अंदर नहीं थी कि घमंड नहीं था। इन सबको जन्म से ही प्राप्त होने पर भी इतने सुंदर सुंदर उनके गुण थे। अब कह रहे हैं आगे 33वें श्लोक में, नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः। व्यसनेषु, कष्टों के अंदर, व्यसन का मतलब होता कष्ट, कष्टों में उद्विग्न चित्त न, उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता था। श्रुतेषु दृष्टेषु, सुने हुए और देखे हुए जितने भी भोग हैं, गुणेषु माने भोगों में, सुने हुए लोग मतलब सुने हुए भोग और देखे हुए मतलब इस लोक के भोग, और सुने हुए परलोक के, स्वर्ग इत्यादि के बारे में केवल सुना ही जाता है। तो उनको अवस्तु दृक्, वो अवस्तु मानते थे। अवस्तु का मतलब मिथ्या, असत। इस प्रकार वो निष्प्रिय थे, किसी भी कामना से रहित थे। प्राण, इंद्रिय, शरीर और बुद्धि, इनको सदा दानतः, इनको सदा अपने कंट्रोल में रखते थे, वशीभूत। प्रशांत कामः, कामनाएं उनके अंदर शांत हो गई थी। इस प्रकार का असुर, असुर होने पर भी आसुर रहित, आसुरी भाव से रहित थे। तो असुर वंश में जन्म तो अवश्य हुआ, जन्म से असुर थे, लेकिन उनके गुण जो थे वो सारे के सारे ब्राह्मण के थे। तो कोई भी मनुष्य केवल जन्म से ही योग्य और अयोग्य देवता या असुर नहीं बनता है। प्रहलाद महाराज जो है इसके साक्षात उदाहरण है कि किस प्रकार जो है हम किसी भी कुल में जन्म क्यों ना हो, हमेशा दैवी संपत्ति को धारण कर सकते हैं भगवान का भजन करके। आगे, तस्मिन् महद गुणा राजन् ग्रह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते अधुना पीधीयन्ते यथा भगवतीश्वरे। हे राजन, यथा ईश्वरे भगवती, जैसे सर्वेश्वर भगवान के में, अधुना अपि, इस समय भी, यस्मिन महद गुणा, जिनके महान गुण, कभी भी माने जो बुद्धिमान लोग हैं उनके द्वारा, मुहुः गृह्यन्ते, बार बार अपनाए जाते हैं। ते धीयन्ति नः, वे अनंत होने के कारण कभी भी उनका हम ध्यान नहीं कर सकते, अर्थात कोई सीमा नहीं है उनकी। तो जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद महाराज के जो श्रेष्ठ गुण हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। गीयन्ते धीयन्ते न, हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि उनके कितना कितने गुण हैं। और महात्मा लोग सदा से उसका वर्णन करते हैं, कवि भी महद गुणा, बार बार उसका गृह्णन्ति माने वर्णन भी करते हैं, उसको ग्रहण भी करते हैं। तो भी तो भक्त जो है भगवान के अनन्य भक्ति करके और फिर भगवान के जैसे ही गुण प्राप्त कर लेता है, भगवान के गुण को ही प्राप्त कर लेता है। वो जैसे भगवान के अंदर अनंत गुण हैं, उसी प्रकार से 35वें श्लोक में बोलते हैं, यम साधुगास्था सदसी रिपवोऽपि सुरा नृप प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशः। यहां पर कह रहे हैं, हे राजन, हे नृप, रिपु अपि, जो रिपु हैं वो शत्रु होने पर भी, सुरा सदसी, देवताओं की सभा में, साधु गाथा, जब साधु लोग कुछ चर्चा करते हैं उसमें, यम प्रियमानम, प्रतिमानम, जिसको प्रमाण माना जाता है, ऐसा प्रकुर्वंती माने मानकर उनको उद्धृत करते हैं प्रहलाद जी को।
भवादृशा अन्य, फिर आप जैसे दूसरे लोगों का किम उत, क्या कहना। तो बड़े बड़े जो देवताओं की सभा होती हैं वहां पर भी जो है भक्तों के चरित्र का जब वर्णन होता है तो प्रहलाद जी के समान गुणों को कहकर उनका सम्मान किया जाता है। फिर आप जैसे जो भक्त हैं उनका आदर करेंगे, इसमें तो किसी प्रकार का कोई संशय ही क्या हो सकता है। प्रहलाद जी ने, वो नारद जी ने अपने भक्त की, अपने शिष्य की बड़ी सुंदर प्रशंसा की है यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से। अब 36वें श्लोक में कहते हैं, गुणैरमलम सांख्यैर महात्म्यम तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। असंख्यई गुणई, असंख्य गुणों से भी क्या प्रयोजन है, इतने गुण हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तस्य महात्म्यम, उनकी जो महात्मा को सूचित करने के लिए अलम, इतना ही पर्याप्त है। अलम माने पर्याप्त है क्या, कि यस्य भगवती वासुदेवे नैसर्गिकी रति ही, बस एक ही गुण काफी है। इतने अनंत गुणों की क्या वर्णन करें, केवल कृष्ण के चरणों में उनकी स्वाभाविक प्रीति, वासुदेवे भगवती, वासुदेव भगवान के चरणों में उनकी नैसर्गिक माने स्वाभाविक प्रीति, जिसको वैष्णवों के अंदर जो 26 गुण हैं उसके 26 लक्षणों में से जो स्वरूप लक्षण बताया गया है वो बताया है कि कृष्णैक शरणम, कृष्ण की ही एकमात्र शरण, कृष्णैक एक ही, एकमात्र, अन्य किसी का आश्रय त्याग कर। तो यही एक गुण जो है सभी गुणों का शिरोमणि है। तो और गुणों की क्या वर्णन करें, क्योंकि कहा भी नहीं जा सकता। तो प्रहलाद महाराज यद्यपि कहें कि हम नरसिंह भगवान के भक्त थे, लेकिन यहां पर वासुदेवे भगवती कहा, अर्थात कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही ने अनेक प्रकार के जो है शरीर धारण करते हैं। केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी ने कहा है अपनी दशावतार स्तुति में कि केशव ही जो है उन्होंने नृसिंह का रूप लिया है, उन्होंने नाम राम का रूप लिया है, उन्होंने मीन, कच्छप इत्यादि जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब। तो इस प्रकार से उनको जो है कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्म से ही रति थी। अब आगे कह रहे हैं क्या करते थे जब रति थी, तो कैसे पता लगेगा। न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत तन्मनस्तया कृष्ण गृहीतात्मा न वेद जगदीशम। न्यस्त क्रीडन को बालो, बालक थे तो बचपन के अंदर ही न्यस्त माने छोड़ देते थे, क्रीडन को, क्रीड़ा करने को, क्रीड़ा नहीं करते थे बच्चों के साथ, हम बच्चों के साथ उसको त्याग कर कृष्ण ग्रह, जो कृष्ण रूपी ग्रह है जैसे राहु केतु, ऐसे ग्रहित आत्मा, उनके चित्त को उसने पकड़ लिया था, जैसे भूत पकड़ लेता है ना उस प्रकार से। जड़वत और पागल के समान, तन्मय होने के कारण जगत ईदृशम वेदना, इस जगत को इस रूप में जानते ही नहीं थे। इस प्रकार से कृष्ण रूपी ग्रह ने उनके हृदय को खींच लिया था कि जगत की सुध बुद्धि नहीं रहती थी उनको, इतने तन्मय हो जाते थे वो। तन्मयता गोपियों के लिए भी कहा गया है कि गोपियां किस प्रकार भगवान में तन्मय हो गई थी, तो हमेशा निमग्न रहते थे भगवान के अंदर ही। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। ना तो उनको स्थावर प्राणी दिखता, ना उनको जंगम प्राणी दिखता, तो फिर क्या दिखता, सब जगह अपने देव, अपने इष्ट की स्फूर्ति, कि यहां भी कृष्ण है, यहां भी कृष्ण है, सभी के अंदर कृष्ण विराजमान है। यही महाभागवत के लक्षण है, क्योंकि वो एक प्रेममयी दृष्टि से ही सारे जगत को देखता है। तो जैसे जैसे राहु केतु शनि इत्यादि बुरे ग्रह होते हैं तो उनका जब प्रभाव हो जाता है तो वो क्या होता है, व्यक्ति उनके द्वारा आक्रांत हो जाता है। उसी प्रकार से बिल्कुल प्रहलाद जी भी कृष्ण रूपी ग्रह के द्वारा प्रभावित हो चुके थे, उसी में तन्मय हो गए थे। अब आगे 38वें श्लोक में बोलते हैं, आसीन है पर्यटन अश्नन शयान है प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानी गोविंद परिरंभित। बड़े सुंदर श्लोक हैं, आचरण दिखा रहे हैं किस तरह का शैशव बीता है। बता रहे हैं 38वें श्लोक में कि गोविंद से परिरंभित, आलिंगित होकर, उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान ने उनको आलिंगन ही किया हुआ है।
आसीन माने बैठे हुए, पर्यटन माने घूमते हुए, अश्नन माने खाते हुए, शयन माने सोते हुए, प्रपिबन माने पीते हुए, भ्रुवन माने बोलते हुए, एतानी इन सब का उन्हें अनुसंधत्त ध्यान ही नहीं रहता था। इन बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। खाते पीते सोते बैठते उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर प्रेम कर रहे हैं, मुझको भगवान जो है लाल लड़ा रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। क्वचित रोदति वैकुंठ चिंता शबल चेतन, क्वचित हसति तच्चित्ता आह्लाद उद्गायति क्वचित। कभी कभी क्या होता उनको, क्वचित वैकुंठ चिंता शबल, कभी कभी भगवान की चिंता से व्याकुल हो जाते, क्या कि भगवान मुझे छोड़ के चले गए हैं, और जोर जोर से रोने लगते। चेतन रुदति, जोर जोर से। और क्वचित माने कभी कभी चिंता आह्लाद, भगवान का चिंतन करते करते आनंद से इतना खुश हो जाते कि हंसती, जोर जोर के हंसने लगते। क्वचित उद्गायति, और कभी जोर जोर से गाने लगते थे। उनके ध्यान में उनके मधुर आनंद का वर्णन करते हुए, जैसे मस्त हो जाता है कोई व्यक्ति, बिल्कुल जब बहुत आनंद में होता है तो नाचने लगता है, उसी प्रकार से। तो यहां पर भक्त की तुलना एक बालक से की गई है। जैसे बालक होता है, वो जब उसकी मां छोड़कर चली जाती है घरेलू कार्य के लिए तो रोने लगता है, आकर वो उसको जब उठा लेती है अपनी गोदी में तो हंसने लगता है। उसे याद ही नहीं रहता कि वो कभी इसको छोड़कर गई भी थी मां, बिल्कुल भोला। नादति क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित, क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयोनुचकार। और नादति माने चिल्ला पड़ते, चिल्लाना। क्वचित उत्कंठ, कभी कभी खुले गले से चिल्लाने लगते। क्वचित विलंज, और कभी कभी लज्जा को छोड़कर नृत्यति नाचने लगते। क्वचित माने कभी, तत् माने उनकी, भावना युक्त है, भावना करके, तन्मय है, तन्मय होकर, अनुचकार, उनका लीलाओं का अनुकरण करने लगते। भगवान की जो अनेक प्रकार की लीलाएं हैं तो उसमें चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उसका अनुकरण करने लगते। अब 41वें श्लोक में कहते हैं, क्वचित उत्पुलकस्तूष्णीम आस्ते संस्पर्श निर्वृत अस्पंद प्रणयानंद सलिला मीलिते क्षण। क्वचित संस्पर्श, कभी कभी अपने भीतर ही भगवान का स्पर्श प्राप्त करके आनंद निर्वृत, आनंद मग्न हो जाते। उत्पलक, रोमांचित हो जाते। प्रणय आनंद, प्रेम के आनंद से उनकी जो सलिल माने जल अर्थात अश्रु बहाते हुए आमीलित ईक्षण, उनके नेत्र बंद हो जाते। अस्पंद तूष्णीम आस्ते, और बिल्कुल चुपचाप हो जाते। अस्पंद, किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं इंद्रियों में, और तूष्णी माने चुपचाप, बिल्कुल चुप हो जाते। कोई भी किसी प्रकार का कोई स्पंदन नहीं होता। ये सब जो है भगवान के लक्ष्य, भगवान के वियोग के, और जो चिंतन होता है भगवान का, उसमें किस किस प्रकार के अनुभाव और सात्विक भाव प्रकट होते हैं, उसका यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अब आगे 42वें श्लोक में बोलते हैं, स उत्तम श्लोक पदारविंद्योर निषेवया किंचन संग लब्धया तन्वन पराम निर्वृत्तिमात्मनो मुहुर दुस्संग दीनान यमन शमम व्यधात। 42वां श्लोक है। यहां कह रहे हैं, अकिंचन संग लब्धया, अकिंचन भक्तों के संग से, लब्धया माने प्राप्त होने वाली, जो उत्तम श्लोक भगवान हैं, जिनकी उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के पदार बिंदियों, चरण कमलों की, निषेवया माने सेवा से, आत्मन है अपने चित्त के, पराम निर्वृत्तिम, निर्वृत्ति का मतलब होता है आनंद। देखिए दो शब्द हैं, निवृत्ति एक निर्वृत्ति। तो यहां पर है निर्वृत्ति, निर्वृत्ति बोलते हैं आनंद को, और निवृत्ति बोलते हैं किसी चीज को छोड़ना, निवृत्त होना। तो यहां पर र लग जाता है ऊपर। तो पराम निर्वृत्ति माने परमानंद में, तनवन माने मग्न होकर, अपने को मग्न रखते थे सेवा में। और दुस्संग आदि नाम, जो कुसंग इत्यादि थे, अमनः उनको मुहुः शमम व्यधात, उनको बार बार शांति का प्रदान करते थे।
तो जिनका मन जो है कुसंग के कारण दीनहीन होता था, अत्यंत अमनः, अत्यंत उदास रहते थे जो लोग, उनको बार बार शांति प्रदान करते थे। यही है जीवे दया। प्राणी मात्र के ऊपर दया करने का स्वभाव होता है वैष्णवों का। जिसको भी वो खिन्न मन देखते हैं कि कहीं वो फंसा हुआ है, किसी गलत कुसंग में पड़ गया है, तो उसको अनेक प्रकार से समझा बुझाकर कैसे भी भगवान के चरणों में लगा के और उसको उसकी जो अशांति है उसका निवारण करने में लगे रहते थे। तो कभी हमेशा ही जो है मग्न रहते थे किसी न किसी प्रकार से। अब आगे 43वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् न करोद घनात् न करोत अघमात्मजे। हे राजन, तस्मिन् माने उस महाभागवत और महाभाग्य और महात्मनि महात्मा, तीन संबोधन। महाभागवत हैं, महाभाग्यशाली हैं और महात्मा हैं, ऐसे आत्मज माने अपने पुत्र का हिरण्यकशिपु जो है अघम अक्रोध, अनिष्ट की चेष्टा करने लगा। साधु पुत्र को उसने कहा कि तुम पाप करते हो और इसलिए अघम अक्रोध उसके ऊपर जो है अत्याचार करने लगा। बड़े उच्च कोटि के महात्मा, परम प्रेमी, भाग्यवान प्रहलाद महाराज, उनके ऊपर भी हिरण्यकशिपु जो है अनेक प्रकार से उनको कष्ट देने लगा। यद्यपि उनका अपना ही पुत्र था। तो जैसे ही जब भी कोई वैष्णव को सताता है, किसी भक्त को कष्ट देता है, उसके हृदय को जो है नष्ट वो उदास करता है, उसका पतन वहीं से आरंभ हो जाता है, उसकी तपस्या का फल भी क्षीण हो जाता है, सारी भक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। अब युधिष्ठिर महाराज जो है प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिरुवाच देवर्ष एतदिच्छामो वेदितुम तव सुव्रत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात साधवे यघम। हे देव ऋषि, युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं, हे सुव्रत, सुव्रत माने उत्तम व्रत करने वाले देव ऋषि नारद जी, एतत् विदितुम इच्छामः, मैं ये जानने की इच्छा करते हैं हम सब, यत जिस कारण, शुद्धाय जो परम शुद्ध हैं, साधवे सत्पुरुष हैं, आत्मजाए अपने पुत्र का, पिता अघम अदात पिता ही अनिष्ट करने लगा। ये सब जानने की इच्छा है कि वो क्या कारण है कि हिरण्यकशिपु पिता है और ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से वो किस प्रकार से द्रोह करने लगा, उसका अनिष्ट करने पर तुला हुआ है, ये आप हमें बताइए। ये जानना चाहते हैं हम। तो शुद्ध विषय में यदि किसी को जो है जानना है तो देवऋषि नारद जैसे अधिकारी से ही प्रश्न पूछना चाहिए। परम भागवत हैं देवऋषि नारद, वही जानते हैं कि प्रहलाद जी किस प्रकार के हैं, हम नहीं जानते हैं। तो नारद मुनि को यहां पर सुव्रत कह के जो है संबोधित किया, जिनका जो व्रत है, जिनकी तो प्रतिज्ञाएं हैं वो उत्तम है, कभी भी किसी का भी वो अनिष्ट नहीं सोचते, कभी भी। तो हम जब भक्त के द्वारा किसी वैष्णव के लक्षणों को जानना चाहते हैं तभी जान सकते हैं। अपनी मर्जी से हम किसी को कह दें कि ये वैष्णव है, ये वैष्णव है, वो ठीक नहीं है। एक वैष्णव ही हमको एक वैष्णव का परिचय दे सकते हैं। आगे जैसे कि सिंपल है, जैसे एक डॉक्टर ही जानता है कि डॉक्टर कौन है। कोई नकली डॉक्टर आ जाए तो हम तो नहीं पहचान पाएंगे, या नकली वकील हो, लेकिन जो वकील होगा वो उससे 2-4 प्रश्न भी करेगा, बात करेगा तो समझ जाएगा कि असली है कि नकली है। तो इसी प्रकार से वैष्णव भी वैष्णव को पहचान सकता है। पुत्रान प्रतिकूल विप्रतिकूलान स्वान पितर है पुत्र वत्सला उपालभन्ते शिक्षार्थम नैवाघम अपरो यथा। पुत्र वत्सला, पुत्र पर स्नेह रखने वाले, पितर है स्वान, उस पिता ने अपने, स्वान माने अपने, विप्रतिकूलान अधिक जो उसके विपरीत चलने वाला है, उल्टा काम करता है, क्योंकि पिता तो स्वभाव से प्रेम ही करता है, लेकिन यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है विप्रतिकूलान, तो भी पुत्रान शिक्षार्थम, उस पुत्र को शिक्षा देने के लिए वो उपालभन्ते, डांटते तो हैं, लेकिन अपरह यथा, पराय के समान कभी अघम न एव, अनिष्ट नहीं करते। तो आपकी बात ठीक है, पुत्र अगर कोई प्रतिकूल आचरण करता है तो उसको डांट सकते हो, लेकिन अनिष्ट तो ही ना करना चाहोगे। तो शत्रु की तरह वो बैर विरोध जो है कभी पिता नहीं करता है।
तो ऐसा क्या कारण था कि इसका पिता विरोध करने लगे? अब 26वें श्लोक में कहते हैं कि मुताशुवशान साधुंस तादृशान गुरुदेवतान एतत् कौतूहलम ब्रह्मन् अस्माकं विदम प्रभो पितुः पुत्राय द्वेषो मरणाय प्रयोजितः। यहां कह रहे हैं अनुवशान, जो अपने वश में रहने वाले हैं अर्थात अनुकूल हैं, ऐसे साधु सत्पुरुष जो हैं, तादृशान उस प्रकार के जो कैसे हैं, गुरु देवतान गुरुजनों को देवता मानने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या। अब जैसे प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी तो सब प्रकार से अनुकूल हैं, शुद्ध हृदय हैं, गुरुजनों में भगवत भाव रखते हैं, देवता भाव रखते हैं, ऐसे पुत्र से भला किम उत, कैसे कोई द्वेष करेगा, क्या कहें। हे प्रभु, एतत् अस्माकम कौतूहलम, ये जो हमारा लोगों का कौतूहल है, विधम माने, इसको शांत कीजिए, हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। पितु पुत्राय, पिता का पुत्र से, यत द्वेष, जिस कारण से इतना द्वेष हुआ, क्या कितना द्वेष हुआ, मरणाय प्रयोजित, कि उसने उसको मारने का प्रयत्न किया। ये तो बड़े कौतूहल की बात है, तो आप कृपा करके हमारे इस कौतूहल को शांत कीजिए। ऐसा कभी विरोधाभास नहीं सुना गया कि कोई भी एक पुत्र वत्सल पिता जो है स्वभावतः पुत्र वत्सल है, तो वो अपने इस प्रकार के सज्जन साधु पुत्र को, जो अपने गुरुजनों को ही भगवान के रूप में मानता है और सदाचार संपन्न है, आज्ञा को मानने वाला है, ऐसा पुत्र उसको मारने के उद्देश्य से उसे दंडित करे, ये संबंध में हमारा एक संशय आया है। तो ये हमें आप बताइए कि इसका क्या कारण था। इस प्रकार से हम लोग ये 7वें स्कंद में 4th अध्याय पूरा किया। अब 5म अध्याय में हिरण्यकशिपु के द्वारा जो प्रहलाद जी को का वध करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, उसका वर्णन होगा। इसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।